बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ने जा रहे हैं धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर। देखिए, हम जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने दो प्रकार के क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर पढ़े। इससे पूर्व जो हमने पढ़े वो थे आपके JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट जो है इन्हें हम कहते हैं मॉसफेट। मॉसफेट JFET की तुलना में श्रेष्ठ होता है। इसका निर्माण विसरण विधि की सहायता से किया जाता है। N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट का निर्माण निम्न चित्रों की सहायता से समझा जा सकता है। तो ये इनके डायग्राम है। तो देखिए इनमें कैसे इनका निर्माण करता है। N चैनल मॉसफेट का निर्माण करने के लिए P टाइप का अवस्तर लेते हैं। तो P टाइप का अवस्तर यहाँ लिया जाता है एक बॉक्स में। इसके ऊपरी दोनों कोनों पर विसरण तकनीक से उच्च मादित N प्रकार के क्षेत्र को विकसित करते हैं। यहाँ जो है उच्च मादित N प्रकार के क्षेत्र को विकसित किया जाता है। क्षेत्र विकसित करने की तकनीक क्या रहती है? विसरण तकनीक। अब इनका संबंध S और D टर्मिनल से कर देते हैं। ये तो हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हो गया ड्रेन टर्मिनल और ये हो गया आपके G गेट टर्मिनल। अब शेष ऊपरी पृष्ठ पर यहाँ ये जो शेष भाग है यहाँ हम SiO2 की परत जमाते हैं और धात्विक प्लेट को जो है अविस्तर के रूप में ऊपरी पृष्ठ धात्विक प्लेट व अविस्तर का ऊपरी पृष्ठ संधारित्री की भांति व्यवहार करता है और SiO2 परावैद्युत माध्यम की भांति व्यवहार करती है। अब जो मॉसफेट है, मॉसफेट दो विधाओं में जो है कार्य करते हैं। एक तो समवृद्धि विधा मॉसफेट, यानी इन्हें हम ई मॉसफेट कहते हैं। अवक्षय विधा मॉसफेट, इन्हें हम कहते हैं डी मॉसफेट। तो समवृद्धि विधा मॉसफेट ई मॉसफेट को हम सबसे पहले देखते हैं। तो एन चैनल मॉसफेट को समवृद्धि विधा में कार्य कराने के लिए जी टर्मिनल पर धनावेश आरोपित करते हैं, जिससे चैनल में ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। अतः जब S व D के मध्य बैटरी संबंधित करते हैं तो इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा में वृद्धि होती है। इसे ही हम समवृद्धि विधा कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ ये N चैनल मॉसफेट है। तो N चैनल मॉसफेट में P प्रकार का विस्तार लिया गया है और ये N जो है यहाँ विसरण तकनीक से विकसित करे जाते हैं और यहाँ S और D के मध्य जो बैटरी लगाई जाती है, बैटरी हम संबंधित करते हैं। और जो G टर्मिनल है, इस G टर्मिनल पर देखिए धनावेश यहाँ उत्पादित किया जाता है। तो और इसके कारण जो है चैनल में ऋणावेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो है ऋणावेश प्रेरित करते हैं पी चैनल में, तो यहाँ धनावेश बन जाता है। और ये आपके जी तो इस प्रकार से जो है समवृद्धि विधा मॉसफेट होते हैं। बात करते हैं अवक्षय विधा डी मॉसफेट की। अवक्षय विधा में क्या होता है कि अवक्षय विधा में कार्य कराने के लिए मॉसफेट बनाते समय SiO2 की परत बिछाने से पूर्व
चैनल में समान प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। जो चैनल है इसमें जैसे पी प्रकार का विस्तर है तो इसमें SiO2 की परत बिछाने से पूर्व जो है अशुद्धि मिला देते हैं यहाँ पर। अब SiO2 की परत जमाकर इस पर धात्विक प्लेट रखकर इसका संबंध G टर्मिनल से करते हैं। अब G टर्मिनल पर ऋणावेश आरोपित करते हैं तो चैनल में धनावेश प्रेरित हो जाता है। यदि धनावेश प्रेरित हो जाता है जिससे चैनल में अवक्षय परत बन जाती है। यहाँ एक अवक्षय परत बन जाती है जिससे चैनल में अवक्षय परत बन जाती है जो चैनल की चालकता को घटा देती है और इस अवक्षय परत के कारण इसकी जो चालकता है ये घट जाती है। दोनों में अवक्षय परत बनती है, देख सकते हैं इस तरह से। ये N चैनल डी मॉसफेट में अवक्षय परत, ये इसमें अवक्षय परत, तो इसकी जो है चालकता इस अवक्षय परत के कारण घट जाती है और इसे ही कहते हैं हम अवक्षय विधा डी मॉसफेट। आइए अब हम बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्हों की। तो N चैनल का E मॉसफेट रहा और N चैनल का D मॉसफेट ये रहा। तो N चैनल का E मॉसफेट का डायग्राम जो इस तरह से होता है, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, यहाँ सबस्ट्रेट हो गया जो हम ले रहे हैं और ये गेट हो गया आपके। इसी तरह जो N चैनल D मॉसफेट है उसमें ये गेट हो गया और यहाँ ये अवक्षय परत इस तरह से बनेगी, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। बात करें पी चैनल ई मॉसफेट की तो वो इस तरह से रहेगा, ड्रेन, सोर्स और गेट। ये रहा आपके सोर्स डी मॉसफेट में और ये अवक्षय परत यहाँ बनेगी। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ हम बात करेंगे अगले टॉपिक में बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है। ये द्विध्रुवीय होते हैं, ये एकल ध्रुवीय होते हैं। तो बीजेटी और एफईटी में क्या अंतर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस बीजेटी ट्रांजिस्टर में दोनों प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। एफईटी ट्रांजिस्टर में केवल एक ही प्रकार के आवेशवाहक होते हैं। बीजेटी एक धारा नियंत्रक युक्ति के रूप में काम करते हैं और एफईटी वोल्टता नियंत्रक युक्ति के रूप में कार्य करते हैं। इनका निवेशी प्रतिरोध कम होता है बीजेटी का, और एफईटी का जो निवेशी प्रतिरोध है वो उच्च होता है। बीजेटी में जो है वोल्टता लब्धि अधिक होती है और एफईटी में जो वोल्टता लब्धि है उसका मान कम होता है। इसकी ऊष्मा स्थायित्वता कम होती है जबकि एफईटी की जो ऊष्मा स्थायित्वता उच्च होती है। बीजेटी की सहायता से एकीकृत परिपथ बनाना कठिन होता है और एफईटी की सहायता से जो है एकीकृत परिपथ आसानी से सरल तरीके से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भेद प्रवर्धक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यदि निवेशी संकेत V1 व V2 है तो आदर्श भेद प्रवर्धक का निर्गत संकेत निम्न प्रकार होगा, V आउट इज इक्वल टू AD V1 माइनस V2। यहाँ जो AD लिया गया है ये कहलाता है आपके भेद प्रवर्धक का लब्धि गुणांक। तो जो समीकरण 1 है उसके अनुसार आदर्श अवस्था में V आउट का मान संकेतों के माध्य पर निर्भर नहीं करता। जो संकेत हैं V आउट का मान इन संकेतों के माध्य पर निर्भर नहीं करता है। वास्तविकता में निर्गत संकेत विभेदी संकेत VD V1 माइनस V2 के साथ साथ उनके माध्य स्तर अर्थात उभयनिष्ठ विधा संकेत VC 1/2 V1 प्लस V2 पर भी निर्भर करते हैं। यदि दूसरे संकेत की अनुपस्थिति में प्रथम संकेत के लिए लब्धि A1 है तथा प्रथम संकेत की अनुपस्थिति में दूसरे संकेत के लिए जो लब्धि का मान A2 हो तो अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार दोनों संकेतों की जो लब्धि में निर्गत संकेत है V आउट
उसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं A1V1 प्लस A2V2 के रूप में, और VD बराबर V1 माइनस V2 है। और तो यहाँ VC बराबर हम देख रहे थे 1/2 V1 प्लस V2 के रूप में है, तो 2VC बराबर V1 प्लस V2। तो V2 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो V2 बराबर 2VC माइनस V1। इस V2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में 3 में। तो VD बराबर V1 माइनस 2VC माइनस V1, इसे ओपन करेंगे तो VD बराबर V1 माइनस 2VC प्लस V1। तो यहाँ से VD बराबर 2V1 माइनस 2VC। अब V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V1 बराबर VD प्लस 2VC अपॉन 2 के रूप में मिलेगी। तो V1 बराबर VC प्लस VD/2 के रूप में ये पद हमें मिलता है। इसी तरह से हम जो है V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं VC माइनस VD/2 के रूप में। तो एक तो प्लस में होगा V1 और V2 होगा माइनस में। तो यहाँ अब हम V आउट में वैल्यू रखेंगे, तो A1 V1 की वैल्यू यहाँ रख दी प्लस A2 V2 की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सोल्व करते हैं तो V आउट इज इक्वल टू, इसको हमने AD से व्यक्त किया और ये VD हो गया, इसे हमने AC से व्यक्त किया और ये VC हो। तो अर्थात विभेदी संकेत VD के लिए लब्धि जो AD है उसका मान 1/2 A1 माइनस A2 के रूप में होगा, और उभयनिष्ठ विधा संकेत VC के लिए जो लब्धि है AC वो होगी A1 प्लस A2 के रूप में। तो भेद प्रवर्धक की जो दक्षता का मापन है, भेद प्रवर्धक की दक्षता का मापन AD व AC के अनुपात के रूप के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा इस अनुपात को हम उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात कहते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, इसे शॉर्ट में CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो अर्थात उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात CMRR रो इज इक्वल टू AD अपॉन AC, यानी कि AD जो कि आपके विभेदी संकेत VD की स्थिति में लब्धि है, और उभयनिष्ठ कॉमन मोड में जो है VC की जो लब्धि है वो है AC। इनका परिमाण ही आपके क्या कहलाता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।